ताकि यहाँ रहे कि यूरोप जो है वो कहाँ है, नॉर्थ पोल के पास है, ठंडे एरिया में कॉटन प्रोड्यूस नहीं होता है। और इसलिए बात है, तो बेसिकली जो कॉटन है, कॉटन कहाँ से लेता था? अमेरिका से लेता था। अमेरिका पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, बट हुआ क्या, अमेरिका में रिवॉल्यूशन हो गया। अमेरिका रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि कॉटन एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब जब इंडिपेंडेंट हो गए तो यार वहां से कहाँ से कॉटन खरीदेगा? अब वापस से कॉटन नहीं खरीद पाएगा तो वापस से कहाँ होगा? इंडियन मार्केट में शिफ्ट होगा। और जब इंडियन मार्केट में शिफ्ट होगा तो जो पहले कॉटन 31% मतलब ये रॉ प्रोडक्ट है, रॉ प्रोडक्ट जो 31% सप्लाई होता था कहाँ? ब्रिटिश कंपनी में, तो वो इंक्रीज हो जाता है 71% से 71%। अब सुनो क्या है, सुनो भाई सुनो, देखो कॉटन अब ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स के अंदर भी कंपनी सेटअप होंगे और इसके बाद में कंपनी सेटअप होंगे, तो कंपनी सेटअप होंगे तो वहां पे भी कॉटन के कपड़े बनेंगे। अब यूरोप कहाँ है? यूरोप कंट्री ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का है ठंडे का एरिया में, वहां पे कॉटन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो वो मैक्सिमम अमाउंट रॉ प्रोडक्ट कॉटन का कहां से लेता था? अरे पहले अमेरिका से लेता था और इंडिया से बहुत कम लेता था, ठीक है। उसने इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट को तबाह कर दिया। अब रॉ प्रोडक्ट जो था इंडिया कॉटन मार्केट मतलब इंडिया से वो कम लेता था, बट जैसे ही अमेरिका आजाद हुआ तो वहां से उसका जो था रॉ प्रोडक्ट लेने का वो बंद हो गया और बाकी का जो रॉ प्रोडक्ट था उसने कहा अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया इंडिया की तरफ, ठीक है। तो वही लास्ट की 3 लाइन में लिखा हुआ है ना, इससे हो जाएगा इंक्रीमेंट, मैनचेस्टर के इंपोर्ट से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट, द इंपोर्टेंट गुड्स वर टू सो चीप दैट द वीवर्स कुड नॉट इजीली कम्पीट विद देम। बाय द 1950 रिपोर्ट्स फ्रॉम मोस्ट लिविंग रीजन ऑफ इंडिया नरेटेड स्टोरीज ऑफ डिक्लाइन एंड डेसोलेशन। लेने के बाद वही है कि जब इंडियन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन कॉटन की डिमांड कम हो गई, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड कम हो गई, तो वीवर्स क्या होने लगे? वीवर्स एक तरीके से डिक्लाइन होने लगे, उनके पास इनकम रिसोर्सेज कुछ बचने लग गया और उन्होंने एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में क्या होने लगे? चेंज होने लग गए, ठीक है। Problem they could not get sufficient supply of raw cotton of good quality when the American Civil War broke out and cotton suppliers from the US were cut off. Britain turned to India as raw cotton exports from India increased the price of raw cotton shot up. Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices. In this situation, weaving could not pay. समझ में आया? पैराग्राफ है ना, by 1850 cotton pieces could constituted over 31% of the value in Indian imports and by the 1870 this figure was over 50%, ठीक है। ये है ना, इसका एक्सप्लेनेशन उसके बाद के बाद वाले पैराग्राफ में दिया है, तो मैंने तुमको है ना वो बाद वाला जो बात का जो है उसको मैं उसी में ऐड करके समझा दिया है, ठीक है भाई। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब बता दिया था। अब इस टाइम पीरियड में नेशनल स्ट्रगल्स भी स्टार्ट होते रहते हैं, 1857 रिपोर्ट भी होता है, ठीक है। अब होते हैं कुछ बनिए सोचते हो ना, उसको बोलते हैं, ठीक है भैया। किसी काश वाश पे लेके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यदि बुरा लगता तो लगना चाहिए, मैं बोझ को लेके बोल भी नहीं रहा हूँ। साउथ तो ये ना कोई उस कहानी से क्या है कि जब इंडियन मार्केट्स के अंदर लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स मैनचेस्टर जो होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है इंडियन मार्केट के अंदर, तो क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्यापारी होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं और वो क्या करते हैं, कुछ है ना कंपनीज का सेटअप करते हैं। उन्हीं कंपनीज का सेटअप जब स्टार्टिंग लेवल में होता है तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और वो कहाँ के बिलोंगिंग है? वो इंडिया के बिलोंगिंग है। कहाँ के नेटिव है? वो इंडिया के, इसलिए उसको बोला जाता है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो जब ये सब चल रहा होता है तो सिटीज के अंदर, भैया सिटीज भी तो होती हैं, ठीक है, सिटीज के अंदर ये इंडियन एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? कंपनी सेटअप करते हैं, मिल्स सेटअप करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहली कॉटन मिल जो सेटअप होती है वो बॉम्बे में होती है 1854 के अंदर कुछ और भी चीज हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने कुछ किया था, याद है वो 1848 में। हाँ, पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? 1853 में इन्हें कुछ हुआ था, क्विज है ना। तो सिटीज के अंदर क्या होते हैं कि जो ये क्या होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंडियन ट्रेडर्स होते हैं, इंडियन ट्रेडर्स को हटा दिया, मार्केट से हटा दिया, बट ये इंडियन ट्रेडर्स जो होते हैं क्या करते हैं? मार्केट डेवलप करते हैं। मार्केट डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? वापस से तो यार वीविंग में नहीं घुस सकते, ठीक है, कोई नहीं यार आराम से सुनो, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना जीवन जीने के लिए, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? बिजनेस स्टार्टअप करना,
बिजनेस सेटअप करना। तो उसी के अंदर सबसे पहला जो बिजनेस है वो कॉटन मिल स्टार्ट किया जाता है बॉम्बे में 1854, और जूट मिल जो स्टार्ट होती है वो 1855 में होती है, कहाँ? बंगाल में। और पहली कॉटन मिल जो सेटअप होती है वो कहाँ होती है? बॉम्बे में 1854। ठीक है, मैं स्टेटिक फिगर बता रहा हूँ, बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है एलिगेंट, फिर एक मिल होता है कानपुर के अंदर, वो स्टेब्लिश होता है। उसके बाद 1 साल बाद अहमदाबाद के अंदर भी एक कॉटन मिल स्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद एक न्यू टेक्नोलॉजी होती है वीविंग एंड स्पिनिंग मिल। ये जो है वीविंग एंड स्पिनिंग मिल, ये वो इंडियन डॉक्यूमेंट्री के अंदर है, वो मेरे को भेजना है, मेरे को याद दिलवा देना है। वीविंग एंड स्पिनिंग मिल चरखा नहीं है बेटे, होता क्या है ये देखो, चरखा देखा है? चरखा चलाया है? टाइम पे क्या था देखो, ब्रिटिशर्स, अब एक याद है चैप्टर नंबर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ा था। ठीक है, तो इसी टाइम पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। तो पहले के टाइम पे जो वीवर्स थे वो चरखे को क्या थे, यहाँ पे वो होता था, एक सुई होती है, यहाँ पे ना रुई होती है, और उस रुई से धागा बनाते थे और उसी से कपड़े बनते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कपड़ा बनता था पहले, गांधी जी टाइप का। ठीक है ना। अब हुआ क्या, अब एक आया स्पिंडल, अब 2 मेथड आई है, मैं दोनों बता रहा हूँ, सुनो। 1 2 3 4 5। अब ये है ना 5, यहाँ पे कोट में बड़े बड़े गट्ठे लगा दिए, इनको कनेक्ट इसमें कर दिया, और ये पूरा इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इसके अंदर 5 वो होते हैं, एक जैसे 5। ये क्या करते हैं, इस कॉटन को धागे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता था, मिल्स के अंदर होता था पहले। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो हाथ से यूं लकड़ी से आगे पीछे देखा होगा ना, वो भी किसने डेवलप किया? ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया। ठीक है, वो भी स्टार्टिंग में मिल्स के अंदर आया, बट बाद में इंडियन वीवर्स ने क्या किया, उसको बनाया और उसको अपने मार्केट के अंदर लगाया। तो अभी उस चीज की जरूरत नहीं है, अभी इस चीज की ये जरूरत है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मिल्स जब सेटअप हुए तो मिल्स के अंदर जो स्पिंडल्स था, इसको स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल, इस तरीके के स्पिंडल्स क्या गए, लगाए गए। कुछ टाइम पे स्टेब्लिश किए, इंडियंस लोगों ने स्टेब्लिश किए। ठीक है, तो स्पिनिंग वाला आएगा ना, स्पिंडल वाला, तो ये बता रहा हूं स्पिंडल किसको बोलते हैं। ठीक है, बुक पढ़ लेना। फर्स्ट वीविंग एंड स्पिंडल मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन बाय 1834। फिर अब इसको सेटअप किसने किया? ठीक है, इसको सेटअप किसने किया और ये कहां से आया और इस पे कौन से लोग काम करते हैं? ठीक है, डाटा पढ़ लेना, वही डाटा जो मैंने बोला वही डाटा बुक में लिखा है। ठीक है, अब नाउ फर्स्ट पैराग्राफ पूरा डाटा का है, सेकंड पैराग्राफ पे हम आते हैं। ठीक है, अब इंडियन मिल्स और ट्रेडर्स को स्टेब्लिश किया तो किसने किया, और ये ट्रेड करते तो किससे करते? ठीक है, और इसके अंदर काम कौन किस टाइप के लोग करते थे? अब क्वेश्चन राइज होता है क्यों? देखो, ये लोग यूरोपियन मार्केट और सेंट्रल एशियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? किसने पिन कर रखा था? एक मिनट, कहना क्या चाहते हो? ने क्या कर रखा था? मार्केट पे कैप्चर कर रखा था। ठीक है, तो वहां पे माल बिकना नहीं था, तो ये बेसिकली माल कहाँ बेचते थे? इंडिया। अरे यार, इंडिया में तो माल बेचेंगे। इंटरनेशनल लेवल में कहाँ बेचेंगे? इंटरनेशनल लेवल में माल बेचेंगे जो आपके ईस्टर्न एशियन कंट्रीज होंगे। ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में कौन? चाइना, रशिया में कहाँ पहुंचे बेटे? म्यांमार, मंगोलिया, ठीक है, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो ये जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है ये कहाँ माल बेचेंगे? वहां पे बेचेंगे। ठीक है, अब देखो, और थोड़े बहुत अफ्रीका के अंदर भी, अफ्रीका। ठीक है, म्यांमार को। ठीक है ना भैया, पर्यायवाची सिनोनिम्स लिखे हो ना, मीनिंग सबका मैं वही बता रहा हूँ, समझ लेना ना। तुम पर्यायवाची लेके बैठ जाओ, पर्यायवाची तो समझते हो ना क्या?